नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मौन आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। उनका कहना है कि पीएम सर्वोच्च नेता है, इसलिए जनता के सवाल उन तक पहुंचाना जरूरी है। उधर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। एक जनहित याचिका में अपील की गई है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को बंधक बना दिया है। कई सड़कें बंद हैं और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार सुबह से ही हजारों लोग वहां जमा हो गए हैं। पार्टी प्रमुख अभिजीत दिपके के आरोप लगाया कि भाजपा के भेजे गुंडे प्रदर्शनकारियों के बीच आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत रद्द होने के बाद एससी/एसटी कोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त तक गिरफ्तार करने का समय दिया है। चंदनगर फोर्ट थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उनके चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड जुटाने के लिए 12 जिले के ग्राम पंचायत नया गांव के प्रशासक को पत्र भेजा है, क्योंकि झालावाड़ में स्कूल इमारत गिरने की घटना के बाद प्रदर्शन के दौरान उनकी गिरफ्तारी को जमानत शर्तों का उल्लंघन माना गया था, जिस पर जज आरती माहेश्वरी ने 13 जुलाई को जमानत खारिज कर दी थी। और अब पुलिस कोर्ट के इन निर्देशों की पालना करते हुए उनकी गिरफ्तारी और संपत्ति का ब्यौरा पेश करने की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। जम्मू कश्मीर में रात भर हुई भारी बारिश और खराब मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि रामबन और उधमपुर के बीच लगातार भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। तथा 20 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी अगले आदेश तक पूरी तरह स्थगित चल रही है, जिससे यात्रियों को विभिन्न बेस कैंपों में ठहराया गया है। जबकि मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। और इस प्राकृतिक आपदा व अचानक आई बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं तथा संपत्ति और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचने के साथ 20 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को झरनों व नदियों से दूर रहने तथा यात्रा करने से पहले सड़क की स्थिति की पुष्टि करने की सख्त सलाह दी है। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 21 स्थित पटेल विहार कॉलोनी में एक सोने मकान में चल रहे सेक्स रैकेट पर डिप्टी एसपी धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने रेड मारकर 2 युवकों हरिपुरा निवासी मुकेश कुमार और झाजवाड़ निवासी हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया तथा मौके से 5 महिलाओं को डिटेन किया है। गिरोह का सरगना पृथ्वी रत्न शर्मा अपने साथियों समेत पहले ही फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस दौरान मौके से 1 कार, 1 बाइक, 2 मोबाइल तथा 30,690 रुपये नगद बरामद किए। थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि आरोपी सुनसान इलाके के मकान में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चला रहे थे और अब पुलिस फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। लुधियाना के जगरांव में रायकोट रोड स्थित डॉक्टर विजय चोपड़ा के निजी क्लिनिक में 6 लुटेरे मरीज बनकर घुसे और डॉक्टर पर रिवॉल्वर तानकर 2.5 से 3 लाख रुपए नगद, डॉलर, मोबाइल और सोने की अंगूठी लूट ली, जिसमें एक दिन पहले भी आरोपियों ने क्लिनिक पर आकर रैकी की थी और सुबह ग्लूकोज लगवाने के बहाने अंदर घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जबकि घर के अंदर घुसे लुटेरों ने डॉक्टर की पत्नी रेखा चोपड़ा से भी लूटपाट की कोशिश की, लेकिन बेटे को जागकर कुर्सी उठाने पर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। और अब इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है तथा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि एसआईटी की जांच महज एक दिखावा है और राज्य के हाथों लोगों को जहर नहीं दिए जाने देंगे तथा चाहे कितनी भी नौकरियां चली जाएं, हम 20 लाख नागरिकों की जान की रक्षा करेंगे, क्योंकि औद्योगिक कचरे और सीवरेज के कारण जोधपुर, पाली और बालोतरा की नदियां पूरी तरह जहरीली हो चुकी है, जिस पर अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आचरण को गंभीर रूप से सवालों के घेरे में लेते हुए मुख्य सचिव से सीधा जवाब मांगने की बात कही है। और इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। बाड़मेर के एक प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स द्वारा 65 वर्षीय डॉक्टर को अश्लील फोटो वायरल करने, झूठे रेप केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर
2 करोड़ रुपए ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिसंबर 2016 से अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाली नर्स ने चाय के बहाने कमरे में आकर निजी फोटो अपने फोन में ट्रांसफर कर लिए थे और सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड तथा डॉक्टर को दिए गए एक अलग मोबाइल व सिम के जरिए उन पर 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट जैसा पहरा रखकर लगातार ब्लैकमेल करती रही, जिससे परेशान होकर डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को उसके घर से डिटेन कर लिया है और इस गंभीर मामले में पुलिस डीएसपी रमेश कुमार शर्मा के निर्देशन में आगे की पूछताछ व छानबीन तेजी से की जा रही है। दौसा जिले के बांदीकुई के भावंता गांव में 29 मई की रात को घर में सोते समय बुजुर्ग दंपति पर हमला कर जगदीश मीणा और शांति देवी को गंभीर जख्मी करने के चर्चित मामले में कोलवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले लोकेश मीणा, रामदयाल, रामकेश, लक्ष्मीकांत और जितेंद्र उर्फ जितेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस मामले में एक और नए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है, ताकि इस गंभीर जघन्य अपराध से जुड़े सभी आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में खटीक मोहल्ला में घर के सामने टॉयलेट करने की मामूली बात पर हुए खूनी संघर्ष में ओम प्रकाश नामक मजदूर ने अपने पड़ोसी 55 वर्षीय देवीलाल उर्फ राजा बाबू खटीक पर हथियार से हमला कर दिया, जहां बीच बचाव करने आई मृतक की मां लक्ष्मीबाई और भाई डालचंद के सामने ही आरोपी ने हमला कर देवीलाल की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, जिसके सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है तथा पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और इस दुखद घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हरियाणा के हांसी में 11 जून को चर्चित जिम ट्रेनर कपिल उर्फ कपिला की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक मुख्य आरोपी रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस हत्याकांड में रैकी करने और शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाने का मुख्य आरोपी था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले लॉरेंस गैंग के 2 शार्प शूटरों हिमांशु और प्रवेश को 18 दिन पहले ही हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ढेर किया जा चुका है और अब इस ताजा गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इस हत्याकांड से जुड़े अन्य सहयोगियों और पूरी साजिश का नेटवर्क भी जल्द पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। करौली के नेशनल हाईवे 23 पर मैगजीन क्षेत्र में ओवरटेक करने के दौरान मवेशी को बचाने के चक्कर में बाइक बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 कजिन भाइयों 16 वर्षीय आशीष, 16 वर्षीय हर्ष और 21 वर्षीय पवन की मौत हो गई। जहां हादसे के वक्त पवन ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। 2 महीने पहले ही खरीदी गई नई बाइक पर सवार होकर ये तीनों युवक घूमने वे नहाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। वही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और इस हृदय विदारक घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है।